नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के 2 चैप्टर, पहला और दूसरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट है पठन वाचन। पठन का अर्थ है पढ़ना। लिखित सामग्री को पढ़ना और उनके अर्थ को ग्रहण करना पठन या वाचन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लिखित सामग्री को पढ़ना और उनके अर्थ को ग्रहण करना पठन या वाचन कहलाता है। जब बच्चा भाषा के लिखित रूप के अक्षरों को पहचान कर उनका मुख से उच्चारण करने लगता है, उसे हम पठन या वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जब बच्चा भाषा के लिखित रूप के अक्षरों को पहचान कर उनका मुख से उच्चारण करने लगता है, उसे हम पठन या वाचन कहते हैं। पठन के प्रकार कौन से होते हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। पठन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीडिंग। पठन के निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है मुद्रा भाव पठन, दूसरा है दृश्य पठन, और तीसरा है अभिनय पठन, और चौथा है चित्र पठन। पठन के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? पठन के प्रकार हैं मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन और चित्र पठन। पठन का महत्व क्या है देखते हैं। पठन का महत्व एवं उपयोगिता। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। पहला महत्व है ज्ञान को अर्जन करने के साधन, दूसरा महत्व है समाज में उपयोगिता बनाना, और तीसरा महत्व है समाचारों को जानने के लिए सहायक, और चौथा महत्व है शिक्षा प्राप्ति में सहायक, और पांचवा है मनोरंजन में सहायक, और छठा महत्व है आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए सहायक। ये थे पठन के महत्व। पठन यानी पढ़ने के महत्व। आगे देख लेते हैं। आरोह और अवरोह। पठन का महत्व से ये पिछली बार क्वेश्चन बना है दोस्तों 2018 और 23 में, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ एक बार इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आरोह और अवरोह। क्या होता है दोस्तों? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है पिछली बार 2017 और 18 में, और 2023 में भी इससे क्वेश्चन आया था। तो आरोह और अवरोह क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह से सार्थकता उत्पन्न होती है और पाठ्य वस्तु का भाव ग्रहण हो पाता है। आरोह और अवरोह का मतलब होता है, आरोह मीन्स अप और अवरोह मीन्स डाउन। एक अप डाउन मतलब कहीं पे तेज और कहीं पे स्लो, यानी कहीं पे फास्ट और कहीं पे स्लो पढ़ना होता है। आगे देख लेते हैं। उचित अवरोह अवरोह। आरोह और अवरोह की कठिनाइयाँ। क्या कठिनाइयाँ आती हैं आरोह और अवरोह में? जब पढ़ते हैं या चैप्टर रीड करते हैं तब क्या अवरोह आता है, आरोह और अवरोह क्या आता है, या कभी स्पीच देते हैं तो कभी बोलते बोलते कभी तेज़ हो जाते हैं, कभी स्लो हो जाते हैं, तो इसका मीन्स मतलब क्या कठिनाइयाँ आती हैं? कठिनाइयाँ आती हैं शीघ्रता से पठन, तेज़ी से पढ़ना। दूसरा है धारा प्रवाह का अभाव, ये सब कठिनाइयाँ हैं। तीसरा है भाव को समझकर ना पढ़ना, और चौथा है अधिक धीमी आवाज़ में पठन, और पांचवा है अधिक तेज आवाज़ में पठन। ये आरोह और अवरोह की कठिनाइयाँ हैं। कहीं पे बच्चा तेज पढ़ता है, कहीं स्लो हो जाता है, कहीं पे विराम कॉमा का ध्यान नहीं रखता है, तो ये कठिनाइयाँ आती हैं। अगर बच्चा इसमें जो अल्पविराम होते हैं, विराम होते हैं, इनका ध्यान रखे तो चैप्टर को सही से पढ़ा जा सकता है और उसके भाव को समझा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है लेखन। नेक्स्ट टॉपिक है लेखन। लेखन का अर्थ होता है लिखकर व्यक्त करना। लेखन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लेखन का अर्थ होता है लिखकर व्यक्त करना। शुद्ध शब्दावली, व्याकरण युक्त भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही लेखन है। जब हम अपने मन की बाहर तथा अंदरूनी भावों एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं तो इस अभिव्यक्त को लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लेखन कहते हैं इसे। जब हम अपने मन की बाहर तथा अंदरूनी भावों एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं तो इस
व्यक्त को लेखन कहते हैं। लेबान के अनुसार सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। लेबान के अनुसार सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। लेखन की अच्छी आदतों को विकसित करना तथा अशुद्धियों को दूर करने के उपाय। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बना है दोस्तों। लेखन की अच्छी आदतों को विकसित करना तथा अशुद्धियों को दूर करने के उपाय से, इसमें क्वेश्चन बना था 2016 और 18 में। लेखन की अच्छी आदतों को विकसित करना तथा अशुद्धियों को दूर करने के उपाय से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ये 2016 और 18 में आए थे इससे क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को जरूर ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास, व्याकरण का सही से ज्ञान, वाचन यानी पठन अभ्यास, तीव्र गति से लिखने का अभ्यास और शब्दकोश के प्रयोग पर बल। इन 5 उपायों से दोस्तों लेखन की अच्छी आदतों को विकसित किया जा सकता है और अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है लेखन शिक्षण की विधियाँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है 2020 और 21 में, इससे क्वेश्चन बन चुका है। तो लेखन शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है मॉन्टेसरी विधि, दूसरी है रूपरेखा अनुकरण विधि, और तीसरी है मनोवैज्ञानिक विधि, चौथी है चित्र विधि, और पांचवी है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली। ये लेखन शिक्षण की विधियाँ हैं। मॉन्टेसरी विधि क्या होती है दोस्तों? ये विधि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित एक शिक्षा पद्धति है जो बच्चों को स्वयं निर्देशित और स्वयं प्रेरित गतिविधियों के माध्यम से सीखने पर जोर देती है, जहां बच्चे अपनी गति से और अपनी रुचि के अनुसार सीखते हैं। रूपरेखा अनुकरण विधि क्या होती है दोस्तों? रूपरेखा अनुकरण विधि क्या होती है दोस्तों? इसमें बच्चा क्या करता है, ये एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक पहले अक्षर या शब्दों को बिंदुओं के रूप में लिखता है और बच्चे उन बिंदुओं को मिलाकर अक्षर या शब्द लिखने का अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा मनोवैज्ञानिक विधि। क्या होती है दोस्तों? क्या होती है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक विधि जो होती है वो मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाने वाले तरीके हैं, जिसमें अवलोकन, प्रयोग, केस स्टडी, सर्वेक्षण और मनोवैज्ञानिक परीक्षण शामिल होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चित्र विधि। चित्र विधि में क्या होता है दोस्तों? चित्र विधि क्या होती है दोस्तों? चित्र विधि का अर्थ होता है, या चित्र विधि में किसी चीज को चित्रों, रेखा चित्रों या अन्य कलात्मक माध्यमों से दर्शाने की विधि होती है दोस्तों। और पेस्टोलॉजी विधि क्या है? पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली में क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है, ये लेखन शिक्षण की एक विधि है। इसके मुताबिक क्या होता है, बच्चों को सबसे पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है, फिर इसमें अक्षरों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर फिर उनका सही तरीके से जोड़कर पूरा अक्षर सिखाया जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जैकार्ड-टॉट विधि। जैकार्ड-टॉट विधि में क्या होता है दोस्तों? ये विधि क्या है? जैकार्ड-टॉट विधि, जिसे जेट-कॉक विधि भी कहा जाता है, एक शिक्षण विधि है ये, जिसमें शिक्षक द्वारा लिखे गए वाक्यों को छात्र स्वयं लिखकर शिक्षक के लिखे हुए शब्दों को मिलाकर या सुधार कर लिखते हैं। क्या होता है जैकार्ड-टॉट विधि दोस्तों? ये एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक द्वारा लिखे गए वाक्यों को छात्र स्वयं लिखकर शिक्षक के लिखे हुए शब्दों से मिलाकर सुधार करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सुधार करते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन बना है दोस्तों, और इसमें 2020 और 21 में इससे क्वेश्चन आया है, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 देख लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। चैप्टर 2 है वर्ण, शब्द एवं वाक्य। आइए देखते हैं। शब्द क्या होता है? क्या होता है दोस्तों शब्द? एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द कहते हैं। शब्द क्या होते हैं दोस्तों? शब्द क्या होते हैं? शब्द वर्णों यानी कि अक्षरों को मिलाकर बनते हैं और ये वर्ण एक सार्थक अर्थ देते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है 2017 और 18 में। ध्वनि से वर्ण बनता है और वर्ण या अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। शब्द क्या है दोस्तों? एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक,
नहीं, हाँ, दुनिया, डॉक्टर इत्यादि। शब्दों के प्रकार देखते हैं। शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? शब्दों के प्रकार, शब्दों को वैसे तो कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि उत्पत्ति, रचना और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। चलिए शब्दों के प्रकार कौन कौन से हैं? अर्थ के आधार पर देख लेते हैं दोस्तों। पहले शब्द के प्रकार हैं, पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, और पांचवा है प्रयोग, विकार, रूपांतर के आधार पर। इस प्रकार शब्दों के प्रकार को लिख सकते हैं। अर्थ के आधार पर देखते हैं दोस्तों। अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन किया गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द। छठा है विलोम शब्द और सातवां है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। यह अर्थ के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। वैसे तो अर्थ के आधार पर शब्दों को मुख्यतः 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला कि पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ वाले, और दूसरा विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले। नेक्स्ट है समानार्थी पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम्स वर्ड जो हैं ये इसमें से क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों 2016 में, 18 और 19, 2020 और 2022 में इससे क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए एक बार इसको जरूर से ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। समानार्थी पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का अर्थ समान होता है वे समानार्थी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थी विलोम शब्द, एंटोनिम वर्ड्स, इन्हें कहते हैं दोस्तों। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है 2017 और 18 और 2020 में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ विपरीत होता है यानी उल्टा होता है, विपरीतार्थी विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे जड़ का चेतन होगा, पाप का पुण्य होगा, झूठ का सच होगा, दिन का रात होगा, दिन का उल्टा रात होगा। नेक्स्ट है रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? रूढ़ शब्द यानी ट्रेडिशनल वर्ड्स किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं और उन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, फूल, हाथी, राम आदि। नेक्स्ट है यौगिक शब्द, कंबाइंड वर्ड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है 2017 और 18 में। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय बराबर क्या होगा दोस्तों? हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय से हिमालय बना है और दूध प्लस वाला से मिलकर दूध वाला बना है। ये क्या है? यौगिक शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं दोस्तों? वे शब्द जो देखने में यौगिक होते हैं परंतु रूढ़ शब्द के समान उनका अर्थ निश्चित होता है। क्या होते हैं योग रूढ़ शब्द दोस्तों? वे शब्द जो देखने में यौगिक होते हैं परंतु रूढ़ शब्द के समान उनका अर्थ निश्चित होता है। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, चक्रपाणी, पंकज, जलद आदि। ये क्या है? योग रूढ़ शब्द हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उत्पत्ति, स्रोत। उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज या देसी शब्द और चौथा है विदेशी यानी विदेशज या विदेशी शब्द, पांचवा है संकर शब्द। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं।
संकर शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन चुका है 2017 और 18 में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। संकर शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द क्या होते हैं दोस्तों? दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का है। रेल प्लस गाड़ी बराबर हो गया रेलगाड़ी। इसी प्रकार जांचकर्ता, जांच हिंदी का शब्द है और कर्ता संस्कृत का शब्द है, मिलाकर हो गया जांचकर्ता। ये क्या है? संकर शब्द है। ये क्या है? दो भाषाओं के मिश्रण से शब्द बने हैं। नेक्स्ट है विकार या रूप या प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि कारण परिवर्तन आ जाता है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द किन्हें कहते हैं दोस्तों? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों आदि रूप में बनते हैं। नेक्स्ट है अविकारी शब्द। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ये 2020 और 23 में आ चुके हैं इससे क्वेश्चन। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता, हर परिस्थिति में एक ही रूप में प्रयोग होते हैं, एक ही रूप में प्रयोग होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं दोस्तों? जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता, हर परिस्थिति में एक ही रूप में प्रयोग होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लगभग, के बिना, जहाँ तक, ना आदि। नेक्स्ट है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, 2018 में आ चुका है क्वेश्चन। वाक्य क्या है? सेंटेंस शब्द या पदों के मिलने से जब पूर्ण अर्थ का ज्ञान होता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों? शब्द या पदों के मिलने से जब पूर्ण अर्थ का ज्ञान होता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके द्वारा लेखक लिखकर तथा वक्ता बोलकर अपने भाव या विचारों को अपने पाठक या श्रोता तक पहुंचाते हैं। वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके द्वारा लेखक लिखकर तथा वक्ता बोलकर अपने भाव या विचारों को अपने पाठक या श्रोता तक पहुंचाते हैं। शब्दों से केवल अर्थ प्रकट होता है, जबकि वाक्य भाव या विचारों को पूरी तरह अभिव्यक्त करते हैं। शब्दों से केवल अर्थ प्रकट होता है और वाक्य से क्या होता है? वाक्य से भाव या विचारों को पूरी तरह अभिव्यक्त करते हैं, मतलब भाव से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाक्य के अनिवार्य तत्व। इससे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, समझ कर पढ़िएगा। 2017 और 18 और 2019 में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा, समझिएगा। वाक्य में 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा या इच्छा, और चौथा है निकटता, पांचवा है पदक्रम और छठा है अन्वय यानी मेल। वाक्यों में 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। वाक्य के भेद कितने होते हैं दोस्तों? वाक्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। आइए देख लेते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा इच्छावाचक, तीसरा है निषेधवाचक, चौथा है संदेहवाचक, पांचवा है आज्ञावाचक और छठा है विस्मयवाचक, सातवां है प्रश्नवाचक और आठवां है संकेतवाचक। ये क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, 2021 में इससे क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है निषेध वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। निषेध वाक्य क्या होते हैं दोस्तों? निषेध का मतलब होता है नहीं। जिन वाक्यों से कार्य ना होने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, यानी इसमें ना होने का पता चल रहा है, यानी
मैंने दूध नहीं पिया, इसमें ना होने का पता चल रहा है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है ये निषेधवाचक वाक्य, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है 2016 और 18 में। नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य। किसे कहते हैं दोस्तों? जिन वाक्यों से प्रेम, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। किन्हें कहते हैं दोस्तों विस्मयवाचक वाक्य? जिन वाक्यों से प्रेम, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, 17, 18 और 2019 में, इसलिए इसको ध्यान से पढ़कर, ध्यान से समझकर पढ़िएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।